एक बार एक कौवा और एक गिलहरी एक पेड़ पर रहते थे। दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। मित्रता जानते हो? दोस्ती, दोस्ताना, याराना। आपका किसी के साथ है दोस्ताना, याराना? कोई दोस्त है आपका? नहीं होगा। तो दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो घर के खाली रहते हैं तो इस खाली समय में घर के कुछ काम करें। काम क्या करें? खेती करते हैं। खेत पड़ा हुआ था तो कहा कि घर के दोनों खेती करते हैं और खेत में जो भी पैदा होगा उसे हम आपस में आधा आधा बांट लेंगे। तो उन्होंने खेत जोतने के लिए सफाई की, घास को काटा और उसको साफ कर दिया खेत को। अगले दिन कहा अगले दिन घर के दोनों लोग आएंगे और खेत की जुताई करेंगे। भाई अगले दिन सुबह को गिलहरी कौवे के पास गई और कौवे से कहा, कौवा भैया चलो घर के खेत जोताएं। घर के लोग खेत जोताएं। तो कौवा क्या बोला गिलहरी से? तू चल मैं आता हूँ, चिपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी को ऐसा उसने कहा और गिलहरी बेचारी चुप के चली आई और वो खेत जोत आई। अगले दिन बीज बुना था खेत में तो गिलहरी फिर कौवे के पास गई और गिलहरी ने कहा कि भैया चलो घर के खेत में बीज बोया। कौवा फिर बोला, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी को उसने फिर यही कह दिया और गिलहरी बेचारी फिर गई और खेत में बीज बो दिया। गिलहरी वापस चली आई। अब बीज उगाए, फसल बड़ी हो गई, अब उसमें सिंचाई की बारी आई। तो गिलहरी फिर कौवे के पास गई और कहा कौवे से, चलो कौवा भैया घर के खेत में सिंचाई कराएं। तो कौवा फिर बोला, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। कौवा फिर उसने ऐसा ही समझा दिया उसे और वो अपना आराम से रोटी खाकर पानी पीकर डाल पर बैठा आराम कर रहा कौवा। और गिलहरी बेचारी पूरे खेत में सिंचाई कराई। अब बच्चों खेती जो थी बहुत अच्छी हुई थी, फसल बहुत अच्छी हुई। अब फसल पक गई, पकने के बाद काटने की बारी आई तो गिलहरी फिर कौवे के पास गई और कौवे से कहा कि कौवा भैया चलो घर के फसल पक गई है, करके काट लाएं। तो गिलहरी से कौवा ने फिर कहा, तू चल मैं आता हूँ, चिपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी बेचारी पूरी फसल काट के आ जाती है और वो चली आती है। फिर अगली बार अब फसल को बांटने की बारी आई। अब उसने कौवे से कहा, कौवा पहले से पहले पहुंच गया फसल बांटने के लिए। अब फसल बट गई तो बटने के बाद गिलहरी अपना हिस्सा अपने घर वापस ले आई, घर पे रख लिया सुरक्षित स्थान पर। कौवे का हिस्सा वहीं पड़ा रहा। अगले दिन क्या हुआ? बहुत तेज बारिश हुई, आंधी आया, तूफान आया और इतनी बारिश हुई कि सारा अनाज कौवे का बह गया। और गिलहरी मेहनती थी, उसने अपना सारा अनाज पहले से ही सुरक्षित अपने घर में रख लिया था। अब कौवा रो रहा, मेरा अनाज चला गया, मेरा अनाज चला गया। तो देखो मेहनत करने वाले की हमेशा भगवान मदद करते हैं, ईश्वर मदद करते हैं। गिलहरी ने मेहनत की थी और उसका अनाज सुरक्षित घर पे बचा रहा, सुरक्षित रहा। और कौवे ने मेहनत नहीं की तो कौवे का क्या हुआ? अनाज पूरा बह गया पानी में। हराम की जो मतलब खाता है, कौवा ने कोई मेहनत नहीं की और वो उसको आधा हिस्सा मिल गया था, लेकिन इतना आलसी था वो अनाज को अपने घर पे नहीं लाया और उसका अनाज क्या हुआ? पूरा पानी में बह गया। तो बच्चों मेहनत करो और हमेशा देखो ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करता है। मेहनत का फल कैसा होता है? मीठा। तो आप लोग क्या करेंगे? मेहनत करेंगे।